फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। जो हमारी 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसके 10 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, ये पार्ट 11 है इस सीरीज़ का। ओके, तो इसमें हमारा जो रेलवे का सिलेबस है इसके जो है मिक्स क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कंप्लीट सिलेबस को कंसिडर करके इसमें जो है मिक्स क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लगभग हम लेके आते हैं ना, ठीक है। तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। और देखिए रेलवे के लिए क्रैश कोर्स भी मैंने स्टार्ट करा हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसके रिगार्डिंग। ओके, और देखिए चलो भाई स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनका नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई प्योर शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड एंटागनिस्ट, है ना। तो देखो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट की बात करें तो उसमें आपका नैलोक्सोन आता है, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन, ये हमारे ओपियोइड एंटागनिस्ट, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो आते हैं, है ना। तो ये पेंटाजोसिन तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आता है, तो ये तो नहीं होगा प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में। लेकिन आपसे ना शॉर्ट एक्टिंग पूछा है बच्चों। शॉर्ट एक्टिंग जो होता है ना वो हमारा नैलोक्सोन होता है ना। तो ये जो मॉर्फिन की पॉइजनिंग जो होती है, मॉर्फिन की पॉइजनिंग, है ना, तो मॉर्फिन पॉइजनिंग, तो उसमें जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, वो हमारा नैलोक्सोन ही होता है ना, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नैलोक्सोन। विच आर मेनली कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड अदर डैमेजिंग सब्सटेंस दैट एंटर इन द बॉडी, है ना। तो देखो इनमें से कौन सा जो है कह रहे कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट माइक्रोब के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, एंड डैमेजिंग सब्सटेंस जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा जो बॉडी में एंटर करते हैं। तो किसका काम है भाई, ल्यूकोसाइट्स मतलब कि WBCs जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब जो प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स तो मेरे बच्चों आपको पता ही है कि इसका काम तो क्लोटिंग का होता है, ब्लड का क्लोट बनाने का, है ना। थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें कहते हैं, थ्रोम्बस से थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तो क्लोटिंग में हेल्प करेंगे तो ये तो होगा नहीं। इरिथ्रोसाइट्स मतलब कि आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ना उसके लिए आपकी आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स तो आपकी हो गई, थ्रोम्बोसाइट्स बचा क्या, WBC जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो। तो ये ही आपकी जो है इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो फॉरेन बैक्टीरिया पार्टिकल्स माइक्रोब्स होते हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारी WBCs का ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विद ग्रेटर एफिनिटी फॉर AAG दैन फॉर HSA। देखो AAG तो मैंने आपको बताया हुआ है एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ना। तो वही अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है ये जिससे बेसिक ड्रग बाइंड होती है। बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसको AAG लिखा हुआ है शॉर्ट में। और HSA मतलब है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, है ना, एल्ब्यूमिन। तो एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, आपको पता ही है बिल्कुल। तो भाई कह रहा है ग्रेटर एफिनिटी फॉर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ज़्यादा एफिनिटी किसकी होगी, आपकी जो बेसिक ड्रग होगी। देखो वॉरफेरिन तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, सल्फोनामाइड भी एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, आइबुप्रोफेन भी आपका एनसेड्स में आता है जो एल्ब्यूमिन से बाइंड होएगा। बचा का लिडोकेन जो कि आपकी इसकी ज़्यादा एफिनिटी है, किसके लिए एफिनिटी है इसकी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। ओके, तो ये बाइंड होएगी AAG से, लिडोकेन। ओके, ऑप्शन डी समझ आ गया मेरे हिसाब से। इन द सैजिटल सेक्शन द टिश्यू of each kidney consist of outer layer cortex which surround the inner body of the tissue cord। भाई जो किडनी में मैं आपको बताती हूँ भाई, आउटर लेयर जो हमारी होती है कॉर्टेक्स होती है, और जो इनर वाला पार्ट होता है ना, इनर वाला पार्ट उसको ना मेडुला कहते हैं बच्चों। तो मेडुला, डिसेंडिंग ट्यूबुल्स, असेंडिंग ट्यूबुल्स है, बोमन कैप्सूल। तो ये बोमन कैप्सूल तो आपका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, है ना, तो उसमें आपका बोमन कैप्सूल, फिर PCT, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो ये आपसे बात हो रही है आउटर और इनर पार्ट की, तो आउटर में कोर्टेक्स आ गया, इनर में मेडुला आता है, ऑप्शन ए। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ वेरियस लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टर्मिनेटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। तो इनमें से कौन से क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, वेरियस लेंथ होती है इनकी एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और टर्मिनेट होते हैं विद COOH ग्रुप से टर्मिनेट होते हैं, इनके लास्ट में COH ग्रुप होता है मतलब, है ना। फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या आपके दे रखे अमीनो एसिड। तो किसकी बात हो रही है बच्चों, बिल्कुल हमारे फैटी एसिड्स की बात हो रही है, ऑप्शन ए। तो भाई फैटी एसिड्स हमारे क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं विद ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है इनमें, हैविंग द जनरल फॉर्मूला ये होता है इनका CnH2n+1COOH, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है ना। यूजुअली लीनियर होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड भी होते हैं विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो ये हमारा हो गया फैटी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ डैश रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट, है ना। तो ऑप्शन में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पोटाशियम क्लोराइड है या ट्राइग्लिसराइड है। ओके, तो भाई एसिड वैल्यू के ऊपर पूछा हुआ है, एसिड वैल्यू क्या है भाई, देखो एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ, तो आपका हो जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट इज अ फैक्टर दैट डजंट अफेक्ट द डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ द टैबलेट, टैबलेट की डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज को कौन अफेक्ट नहीं करता, डिसोल्यूशन बताओ भाई। देखो इसमें है कॉस्ट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, भाई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है उसका डिसोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा क्या, बाकी ऑप्शन देखो वैसे तो नहीं पड़ेगा, आंसर तो यही हो गया है ना। बाकी देखो सोल्यूबिलिटी एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, तो इसका फर्क पड़ेगा, सोल्यूबिलिटी का बिल्कुल पड़ेगा। पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, पार्टिकल साइज का भी इफेक्ट पड़ता है, डिसोल्यूशन पर बिल्कुल पड़ता है। टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, भाई डिसइंटीग्रेंट का बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बाइंडर का, लुब्रिकेंट्स का ना। तो आंसर में डज नॉट बताना था, तो ऑप्शन ए होगा, कॉस्ट का भाई फर्क नहीं पड़ेगा डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज पर, है ना। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो कौन सा गलत है भाई बता दो। कह रहे ल्यूकोसाइट मतलब कि WBCs आर लार्जर बट मोर न्यूमरस देन इरिथ्रोसाइट्स। फिर ल्यूकोसाइट्स आर मेनली कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। WBCs तो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, बी तो सही है, आपने इनकरेक्ट बताना है। फिर कह रहे हैं इरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, इरिथ्रोसाइट्स जो होती है RBCs ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है एंड टू अ लेसर एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, टीनी सेल फ्रैगमेंट्स दैट प्ले एन इसेंशियल रोल ब्लड की क्लोटिंग में इनका रोल होता है। तो भाई गलत कौन सा होगा, तीनों बातें सही है, ऑप्शन ए ही गलत हो गया फिर आपका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है भाई बताओ। फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव के बारे में लिख रखा है, कंटेन एंड आइडेंटिकल थेरेपेटिक मोइटी, भाई जो फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव होते हैं ना तो इनकी थेरेपेटिक जो मोइटी होती है वो सेम होती है, बिल्कुल सही है। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का मतलब बता रखा है कॉपी ऑफ पेटेंटेड ड्रग, तो भाई देखो ऐसा नहीं होता, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट जो होते हैं ना तो मतलब कि ये जो होते हैं हमारे 2 से ज़्यादा ड्रग के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, और ये इनका स्ट्रेंथ में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इनका स्ट्रेंथ सेम होता है, इनकी क्वालिटी, इनकी प्यूरिटी, इनका डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन सब कुछ इनका सेम होता है, इनमें बस सिर्फ एक्सीपिएंट से डिफर हो सकता है, बाकी इनका सारे पैरामीटर्स इनके फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है, सब कुछ सेम होता है इनका। तो ये कॉपी ऑफ पेटेंटेड ड्रग ऐसा नहीं होगा। फिर कह रहे हैं ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट के बारे में कह रहे हैं इक्विवेलेंट फॉर ऑल पर्पस एंड इंटेंट। फिर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट ड्रग के बारे में लिखा हुआ है आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, इनके जो है सेम होते हैं बिल्कुल, ये फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का तो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सेम होंगे, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी जो ये सभी चीज़ में आइडेंटिकल होती हैं, स्ट्रेंथ, प्यूरिटी में कह रही कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, सब कुछ इनका सेम होता है, ठीक है। तो भाई देखो नॉट नेसेसरीली करेक्ट कॉम्बिनेशन,
है ना। तो कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, कॉपी ऑफ पेटेंटेड ड्रग, ये ऑप्शन जो है मतलब कि ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। ओके, तो भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, कौन सा मसल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है भाई, आप लोगों ने बताना है। भाई ये बीच में टेलीग्राम कहाँ से आ गया, फिर चलो है ना, कौन सा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक, स्मूथ है, नर्वस सिस्टम, है ना। तो जो हमारे जो देखिए मसल्स में आपके जो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना बच्चों, स्केलेटल मसल्स है ना, तो स्केलेटल मसल्स हमारे क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, याद रखना स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो आप पढ़ते हो मस्कुलर सिस्टम में स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स जो अपने हार्ट की मसल्स कार्डियक मसल्स होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है ना, और स्मूथ मसल्स होती है। तो आपकी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है वो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड एंड कैप्रिक एसिड। भाई देखो आपके जो ये कैप्रिक जो है, देखो कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्राइलिक और कैप्रिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम आप लोगों ने बताने हैं। ओके, तो देखो जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, तो उसमें आपके ये आते हैं। ओके, तो देखो इसमें जो है कैप्रोइक, कैप्रोइक, उसके बाद है कैप्राइलिक, कैप्राइलिक, फिर आता है कैप्रिक, है ना। तो देखो इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 के बाद 8 होंगे और इसमें 10 होते हैं, है ना। तो बाकी उसमें लॉरिक में आपके 12 होते हैं, है ना, मिरिस्टिक में होते हैं, फिर उसमें सारे आते हैं, है ना, पामिटिक आता है, फिर स्टेरिक आता है, फिर एराकिडोनिक एसिड आता है, वो आपको सब पता है। तो आपको तीनों के पूछे तो 6, 8, 10 वाला ऑप्शन देख लो किस में दिया है। तो बच्चों ऑप्शन ए में दे रखा है 6, 8 और 10 वाला ऑप्शन, है ना। तो कैप्रोइक में 6 कार्बन है, कैप्राइलिक में 8 कार्बन है और कैप्रिक में 10 कार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्टर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ठीक है, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्टर के बारे में, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट आपको पता है मेंटेन्ड बाय पीसीआई, है ना। तो वही सेंट्रल रजिस्टर की बात हो रही है ना। तो इसके बारे में कह रहे नोट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये आप लोगों ने बताना है। तो अभी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप देख लो। ठीक है, तो आपने नोट वाला ऑप्शन देखना कौन सा गलत है भाई, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, सेंट्रल रजिस्टर इज नॉट डीम्ड टू बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो, ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई टू द सेंट्रल, ये कहाँ से आ गया पता नहीं, ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ रजिस्टर टू द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्टेट काउंसिल को 5 कॉपीज जो होती है ना, स्टेट रजिस्टर जो होता है ना, तो सेंट्रल काउंसिल को उसकी 5 कॉपीज़ बिल्कुल सही देनी होती है। फिर कह रहे हैं सेंट्रल काउंसिल जो आपकी पीसीआई है, शैल कोर्स टू बी मेंटेन्ड इन द प्रिस्क्राइबर मैनर रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट टू बी नोन एज सेंट्रल रजिस्टर। बिल्कुल सही है, पीसीआई हमारा जो सेंट्रल रजिस्टर जो होता है उसको पीसीआई ही तो मेंटेन करती है, बनाती है ना। फिर कह रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शैल इन्फॉर्म सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस टू एंड अदर अमेंडमेंट। जो भी रजिस्टर में एडिशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स, तो उन सबका ना जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको सेंट्रल काउंसिल पीसीआई को जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये भी सही है। तो भाई आपने बताना क्या था, गलत बताना था, कौन सा गलत हुआ, सेंट्रल रजिस्टर इज नॉट डीम्ड। देखिए सेंट्रल रजिस्टर जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये नोट लिख दिया तो यही गलत है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए गलत लिखा है, बाकी तीनों बातें सही है। ठीक है, तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट जो सेंट्रल रजिस्टर है पीसीआई जो मेंटेन करती है, क्योंकि पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी तो आप कहते हो ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनकेफेलिन इज नॉट प्रेजेंट, एनकेफेलिन कहाँ प्रेजेंट नहीं है ये बताना आप लोगों ने, है ना। भाई देखो एनकेफेलिन्स जो होते हैं आपके, जो एनकेफेलिन्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे एंडोजीनियस ओपियोइड, एंडोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड होते हैं। ओपियोइड पेप्टाइड मतलब क्या, एंडोजीनस, जो कि हमारे एंडोजीनस का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर, जो एंडोजीनस बॉडी के अंदर बनते हैं ना वही तो एंडोजीनस होते हैं।
तो ये मतलब कि हमारे बॉडी में बनते हैं, मतलब ये क्या होता है, पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड होते हैं। ओपियोइड लाइक एक्शन मतलब कि मॉर्फिन के जैसा इनका एक्शन होता है, मॉर्फिन लाइक एक्शन होता है इन पेप्टाइड्स का, ठीक है। तो ये कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं भाई, ये देखो आप ब्रेन से, है ना, तो और जो है स्पाइनल कोड, पिट्यूटरी, है ना, और जीआईटी, यहाँ से आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है। तो ये एंडोजेनस ओपियोइड पेप्टाइड होते हैं। तो इनमें देखो आपका एनकीफेलिन आता है, और एक क्या आता है, एंडोर्फिन आता है, एंडोर्फिन आता है, ठीक है, एंडोर्फिन आता है इसमें। एनकीफेलिन से आपके पेंटापेप्टाइड होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एंडोर्फिन होते हैं, एनकीफेलिन्स होते हैं, एक डायनोरफिन्स होते हैं, डायनोरफिन्स, ठीक है, ठीक है। तो आपके इसमें से ना जो ये वाले हैं ना एनकीफेलिन्स, ये पेंटापेप्टाइड है, याद रखना, है ना। इसमें मैट एनकीफेलिन और ल्यू एनकीफेलिन आता है। तो ये नहीं प्रेजेंट, आपने बताया ना कहाँ प्रेजेंट है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल होते हैं, हार्ट में नहीं होंगे, ब्रेन और सीएनएस में होते हैं, ओके। तो आंसर इज ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो जो है हमारा आंसर क्या हो गया, हार्ट में नहीं होते ये, बाकी ब्रेन, पिट्यूटरी, है ना, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या, रीड द स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन। भाई रीड स्टेटमेंट रीड करो और आंसर दो। ये ना असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है ना, वैसा क्वेश्चन है। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब लगेगा हार्ड है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम समझ लेते हैं कि भाई कठिन होगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होगा। तो देखो एक बार रीड करो आराम से, है ना। असर्शन में लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन कैन बी यूज टू रिलीव कफ, तो बिल्कुल दे दोगे डेक्स्ट्रोमिथोर्फन को, क्योंकि क्या होता है हमारा ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फन होता क्या है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन हमारा किस में आता है, एंटीटर्सिव्स में आता है, कफ सेंटर सप्रेसेंस होता है, ड्राई कफ में यूज़ करोगे, है ना। तो कफ को रिलीव करने के लिए दे दोगे, ड्राई कफ में यूज़ होता है आपका एंटीटर्सिव्स, एंटीटर्सिव्स में हमारा डेक्स्ट्रोमिथोर्फन। जो नॉन ओपियोइड्स जो होते हैं ना, उसमें आपका आपने पढ़ा हुआ है नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल आता है, ठीक है। तो बिल्कुल देते हो। फिर कह रहा है रीजन में क्या लिखा हुआ है, देखो ये रीजन लिखा हुआ है, रीजन में क्या लिखा हुआ है, इट एक्ट लाइक एक्सपेक्टोरेंट, ना ना ना, एक्सपेक्टोरेंट तो नहीं होता, ये तो एंटीटर्सिव्स में होता है, बात ही गलत होगी दूसरी। तो कह रहे ये इसके बारे में लिखा हुआ है भाई, इट एक्ट लाइक एक्सपेक्टोरेंट एंड रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम, बिल्कुल सरासर गलत है ना। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन तो हमारा एंटीटर्सिव्स में आता है, एक्सपेक्टोरेंट तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो देखो फर्स्ट वाली बात तो सही लिखी हुई है, सेकंड वाली बात गलत है। अब देखो इसको ऑप्शंस करें, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखो दोनों ट्रू है ही नहीं, काट दो इसको। कह रहे बोथ आर ट्रू, काट दो, बोथ आर ट्रू वाला तो ऑप्शन ही काट दो भाई, ए ट्रू है, आर वाला गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन सही है, बट जो रीजन है वो फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। समझ आ गया मेरे हिसाब से क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ आ गया इसमें ना, मतलब कि कुछ बात नहीं थी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन ना पढ़ के देखना इजी होते हैं, और ना थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट बनाना होता है ना, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बन जाते हैं ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट, ये क्या आ रहा है, promote and distribute product that satisfy the needs of current or potential customer while achieving the business objective is called, है ना। तो इसे क्या कहोगे, मार्केटिंग कहोगे, पैकेजिंग कहोगे, स्टोरेज कहोगे, या इरिगेशन कहोगे भाई। तो ये तो हमारा मार्केटिंग होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन की बात हो रही है, स्किन पे अप्लाई करेंगे विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, है ना। तो लोशंस है, लिनिमेंट्स है, क्लोडियंस है, बोथ ए एंड बी। तो ये जो फ्रिक्शन से अप्लाई करते हो ना बच्चों, ये हमारे लिनिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी, लिनिमेंट्स होते हैं जिनको फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, लोशंस को विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। इसलिए लिनिमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इनको विद फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रोकन स्किन जो होती है वहाँ पर इनको अप्लाई नहीं करते, लोशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी समझ आ गया। बाकी देख लो, पढ़ लो एक बारी, लिनिमेंट्स आर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। लिनिमेंट्स जो होते हैं यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन ना, तो शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन, ठीक है। और लोशंस जो होते हैं ये भी लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, के लिए याद रखना है ना। तो ये अप्लाई डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जैसे कॉटन, वूल, गोज, ठीक है। और इनको ना ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करना होता है, ओके।
चलो भाई नेक्स्ट देखो, टर्म लिब्रा का मतलब बताना। लिब्रा गैलन, ग्रेन, पाउंड, स्क्रपल। तो लिब्रा का मतलब होता है गैलन ना पाउंड, सॉरी है ना। तो लिब्रा का मतलब क्या होता है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा पाउंड। ओके, पाउंड है ना, पाउंड ऑप्शन जो हो जाए क्या हो जाएगा, सी। और ये कॉन्जियस है गैलन के लिए। तो जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन यूएनजी इन द प्रिस्क्रिप्शन। यूएनजी होता है अनगुएंटम, अनगुएंटम। यूएनजी क्या होता है, अनगुएंटम। अनगुएंटम मतलब ऑइंटमेंट है ना, ऑप्शन बी। बाकी इनहेलेशन दिया है, टू बी राब्ड इन, इनफ्रिकेंडस होता है टू बी राब्ड इन है ना, यूटेंडस टू बी यूज्ड होता है। तो सारे लैटिन टर्म्स ऑप्शन बी हो गया है ना, इनफ्रिकेंडस टू बी राब्ड इन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सुमेंडस टू बी टेकन, डेंडस टू बी गिवन, अडेंडस टू बी एडेड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय, भाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स को कैसे मेजर करोगे, डिसोल्यूशन से, डिसइंटीग्रेशन से, एंगल ऑफ रिपोज या यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स के एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी है ना। जैसे लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, सिंथेटिक ओरिजिन है, सेमी सिंथेटिक। तो लिक्विड पैराफिन हमारा क्या है, मिनरल ओरिजिन हो जाएगा भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस लैक्सेटिव, तो इनमें से लैक्सेटिव कौन सा भाई, अलो है, अर्जुना। अर्जुना तो कार्डियोटोनिक होता है आपका, टैनिन्स में आता है ना, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में अर्जुना टर्म ले लिया, अर्जुना कॉम्ब्रेटेसी फैमिली वाला, हाँ वही अर्जुनोलिक एसिड होता है इसमें ना, हाँ ये कार्डियोटोनिक होता है। और जो अर्जुना, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिजिटैलिस, ओके, कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है, ठीक है। ये रोल्फिया दिया, रोल्फिया सरपेंटाइना एपोसानिसी फैमिली वाला, ठीक है। तो लैक्सेटिव बताना है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपने ऑप्शन ए हो जाएगा, अलो हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है डैश कंटेन फिनांथ्रीन न्यूक्लियस, भाई फिनांथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, रिजर्पिन में तो इंडोल एल्कलॉइड्स का ड्रग है ये, तो इंडोल आ जाएगा इसमें, तो न्यूक्लियस है। मॉर्फिन बिल्कुल आपका फिनांथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मॉर्फिन कोडिन थीबेन में, मॉर्फिन कोडिन और थीबेन है कि नहीं, फिनांथ्रीन एल्कलॉइड में आते हैं। एफेड्रिन, एफेड्रा जो अमीनो एल्कलॉइड में आता है ना, ठीक है। फिर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका में, तो ये भी इंडोल एल्कलॉइड में आते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। मॉर्फिन जो आपके ओपियम में प्रेजेंट था, ओपियम जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, पापावर सोमनिफरम, पापावरेसी फैमिली वाला है ना। जैसे सियाला हाइसेंथिना इज सब्स्टिट्यूट फॉर डोक्सेना पाल्थेसेना, डोक्सेना पाल्थेसेना इंडियन स्क्वील या रुबार है ना। तो सिला हाइसेंथिना सब्स्टिट्यूट है किसका, इंडियन स्क्वील, स्क्वील का, ऑप्शन सी। बाकी डोक्सेना और पाल्थेसेना आपके सेना के अडल्ट्रेंट, तो डोक्सेना केशिया ओबोवाटा और पाल्थेसेना केशिया ओरिक्युलाटा होता है ना, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्क्विल का लिख रखा है इसमें, सोर्स हमने देखा ही था भाई, इसका सिनोनिम सी अनियन, अर्जिना जंगली प्याज कहते हैं इसको, जंगली प्याज। ये रेलवे में प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है, जंगली प्याज, सी अनियन, हाँ सी अनियन किसका सिनोनिम है, स्क्विल का है ना। बायोलॉजिकल सोर्स में इंडियन स्क्विल जो होता है इसका ये होता है अर्जिना इंडिका, और एक यूरोपियन स्क्विल होता है वो जो अर्जिना मैरिटिमा होता है, और स्क्विल की फैमिली लिलियसी होती है, जो अलो की भी होती है लिलियसी वही है, वलेरियन की भी होती है, कॉल्चिकम की भी होती है ना, वही है ना। नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव, क्लोव जो होता है यूजिना कैरोफाइलेसियस, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। क्लोव में भाई यूजिनोल प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है, यूजिनोल होता है क्लोव में, ठीक है। 70 to 90% तक यूजिनोल क्लोव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनिथोल जो होता है आपका किस में प्रेजेंट है, फैनल में। फैनल जो होता है फोनिकुलम वल्गेरम बेलिफेरस फ्रूट होता है, तो इसमें फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं भाई, फैनकोन और एनिथोल। फैनकोन पंजेंट होता है, एनिथोल स्वीट होता है, ध्यान रखना एनिथोल स्वीट होता है और फैनकोन पंजेंट होता है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया इसका, मैंने क्या कर दिया, क्लोव में तो यूजिनोल होता है ना बच्चों, देखो इस टाइप से कई बार मिस्टेक हो जाती है। क्लोव में तो यूजिनोल होता है, ऑप्शन जो है हमने सी ही बताया, डी ही बताया आपको, बाकी टिक कर दिया गलत, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लोव में क्या बच्चों, यूजिनोल प्रेजेंट है। ये सिनियोल तो ना यूकलिप्टस ऑयल में होता है, यूकलिप्टस ऑयल जो होता है यूकलिप्टस ग्लोबुलस है ना, तो उसमें यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल होता है, जैसे यूकलिप्टोल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट इस टाइप के कभी ना मिस्टेक हो जाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना ना।
यूकलिप्टस ऑयल में सीनियोल, हाँ बता दिया, यूकलिप्टल होता है। बोर्नियोल जो होता है ना ये रोजमेरी ऑयल में होता है। ओके, जैसे विच पार्ट ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए। सिनेमोमम जेलानिकम जो सिनेमोन होता है ना उसका कौन सा पार्ट यूज करते हो? इनर ड्राइड स्टेम बार्क है, ड्राइड इनर बार्क है, सीड या ड्राइड रूट। तो ये ड्राइड इनर बार्क होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ड्राइड इनर बार्क। ओके, सिनेमोन जो होता है ना सिनेमोमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट ऑफ कोपाइस ट्रीज ऑफ सिनेमोम जेलानिकम। सिनेमोन की फैमिली लॉरेसी है, लॉरेसी। और किसकी होती है? लॉरेसी कैम्फर की होती है ना, हाँ कैम्फर की भी लॉरेसी है। देखना मतलब फाइस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अडल्ट्रेशन इन। फाइस टेस्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो प्रेजेंट होता है एज अडल्ट्रेंट इन हनी, तो उसके लिए आपका फाइस टेस्ट होता है। तो किसके अडल्ट्रेशन के लिए चेक करने के लिए करते हो? हनी, ट्रैकेंथ, अकेशिया गम या ग्वार गम। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, हनी के लिए होता है आपका फाइस टेस्ट, है ना। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा हनी के लिए। ठीक है, तो इसमें ना आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है वो होता है अडल्ट्रेंट का, उसको डिटेक्ट इसमें फर्फ्यूरल डिटेक्ट करते हैं। ओके, जैसे ब्रोमिलेन इसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम। ब्रोमिलेन कहाँ से ऑब्टेन होता है भाई? पाइनएप्पल, रेडिश, वाटरमेलन, गवावा। ब्रोमिलेन किस में प्रेजेंट है? हमारे पाइनएप्पल में। ठीक है, तो पाइनएप्पल कर लो भाई इसको। ये टेलीग्राम तो साथ साथ ही चलेगा, आज तो पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गया, अभी जा भी नहीं रहा, अभी चला जाएगा फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमिलेन जो है हमारा पाइनएप्पल हो गया। ब्रोमिलेन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम द फ्रूट और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल। जैसा सोरेलिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ सोरेलिन, सोरेलिया है ना। सोरेलिन किस में प्रेजेंट है भाई? जिनसिंग, पेनेक्स जिनसिंग, अरेलियसी फैमिली वाला है ना। तो जिनसिंग, जिनसेनोसाइड, पेनेक्सोसाइड है ना, वो सब प्रेजेंट है। चिकू सेट्सू सैपोनिन भी देखा था इसमें जिनसिंग में ना। चलो फिर लिकोरिस तो मुलेटिग्लिसरेजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली वाला है ना। ठीक है, तो गोखरू तो ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली। ठीक है, बावची, हाँ सोरेलिया जो है इसका बावची भी इसे बोलते हैं ना, बावची। तो ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। सोरेलिन हमारा बावची में प्रेजेंट है। बावची सोरेलिया को बोलते हो, सोरेलिया का सिनोनिम है बावची। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट सोरेलिया कोरिलीफोलिया। लेग्यूमिनोसी फैमिली है जो हमारे ट्रैगाकैंथ की भी है, लेग्यूमिनोसी इसकी है, लिकोरिस की है, सना की है, बहुत सारे ड्रग्स इनकी फैमिली लेग्यूमिनोसी है। सोरेलिया इज रिकमेंडेड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा लेप्रोसियन सोरियासिस की ट्रीटमेंट में दिया जाता है सोरेलिया। नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन। पैरा रूबी पैडलर, रूबिएसिस पैरासिटिक या पैरासाइडस्टोमेटा है ना। तो सैना और कोका में बताए थे, है कि नहीं? तो क्या बताओगे? सोलोनेसिस टाइप प्लांट, क्रूसीफेरस, रूबिएसिस, पैरा रूबी पैडलर है ना, रूबिएसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो भाई, डैश द एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। एनिमल कलर कौन सा है? कोकिनियल, इंडिगो, टिटेनियम डाइऑक्साइड या एलिजरीन। तो कौन सा है भाई? कोकिनियल है ना, बिल्कुल ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, कोकिनियल। नेक्स्ट है 20 ग्रेन इज इक्वल टू, है ना, 1 स्क्रैपल 1 ड्रैकम 1 आउंस 1 पाउंड। तो बताया था एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन्स भी बताया था, है ना। 20 एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो वही है, एपोथेकेरी सिस्टम से ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो। ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए, है ना। स्टैंडर्ड वेइंग के वेट की यूनिट इसमें ग्रेन होती है। 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन। नेक्स्ट थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स। क्या कहोगे? लोशंस कहोगे, पेस्ट, इलिक्सर्स या मैग्मा। थिक विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनऑर्गेनिक, जो इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग, दिस इज मैग्मा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जैसे आईपीएस स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैच अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोन कोरस्पोंड टू। ठीक है, नॉमिनल मैच अपर्चर साइज 180 माइक्रोन किसके कोरस्पॉन्डिंग है? ये कौन से सीयू नंबर के लिए? 44 के लिए, 85 के लिए, 100 के लिए, 60 के लिए। तो ये सीयू नंबर 85 के लिए आपका जो नॉमिनल मैच अपर्चर 180 माइक्रोन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। ओके, तो देख लो टेबल एक बार, इधर सीयू नंबर दिया, इधर से आपको नॉमिनल मैच अपर्चर साइज दिया है। तो सीयू नंबर 10 के लिए नॉमिनल मैच अपर्चर आपका 1.7 mm होता है। सीयू नंबर 22 के लिए 710
माइक्रो वो mm है, ये सारे माइक्रोन में माइक्रोमीटर है ना। फिर 44 के लिए 355 माइक्रोन है, 85 के लिए 180 माइक्रोन है, 120 के लिए 125 माइक्रोन। ओके, नेक्स्ट डेपिलेटरीज क्या होते हैं? हेयर टॉनिक्स हैं, हेयर रिमूवर्स हैं, हेयर कंडीशनर्स या ब्रिलियंटिन्स। तो डेपिलेटरीज होते हैं हेयर रिमूवर्स होते हैं, तो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डोज फॉर अ 6 month ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट के डोज के लिए बच्चों फ्राइड्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। अब मंथ में एज 6 month दिया है, डिवाइड बाय 150, अडल्ट डोज आपको मेरे बच्चों 300 mg दी हुई है, तो इसको काट दो, आपका 12 जो है mg निकल के आएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए नहीं होता, विडाल टेस्ट है, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट बिल्कुल होता है, बाकी पोलियो रेबीज दिया। आंसर इज ऑप्शन ए। एड्स, सॉरी क्या ही हो रहा है, बता कुछ रहे हैं, एक तो ये टेलीग्राम ने दिमाग ख़राब कर रखा है। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट उसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके लिए? एड्स के लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, मोंटोक्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो मोंटोक्स टेस्ट किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, कोलेरा के लिए, डिप्थीरिया या टाइफॉइड। तो मोंटोक्स टेस्ट जो होता है ना बच्चों, ये किसके लिए? तो टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ना। ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी होता है, मोंटोक्स टेस्ट भी होता है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक माइकोबैक्टीरिया होता है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जिसके लिए जील नेल्सन स्टेनिंग पढ़ते हो ना। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट है विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, होलिस्टिक या साइको सोशल कंसेप्ट। तो ये आपका इन्वायरमेंट की बात हो गई, तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए हम शिक टेस्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है ना। लैप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए होता है, मांटोक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कंसेप्ट। भाई एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरी पढ़ते हो, तो देखो आपकी जो है अरेनियस थ्योरी होती है ना, इसको तो डिसोसिएशन कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिसोसिएशन कंसेप्ट। और लेविस एसिड बेस थ्योरी को क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को क्या कहते हो? प्रोटोन कंसेप्ट। अब अरेनियस थ्योरी में क्या पढ़ते हो? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देंगे, बेस OH- आयन देते हैं ना, तो इसके लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है अरेनियस के अकॉर्डिंग, है ना। फिर ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर। और लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एल बेड से याद कर लो। इसके अपोजिट एसिड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं एसिड्स। बेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ये लेविस के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा प्रोटोन कंसेप्ट किसे कहोगे, तो बिल्कुल सिंपल आंसर करो ना बच्चों, ऑप्शन 4 लेविस मतलब लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को प्रोटोन कंसेप्ट कहेंगे, है ना। जैसे टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स कौन सा टिश्यू की बात हो रही है भाई? मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस। तो न्यूरॉन्स की बात तो नर्वस टिश्यू में तो करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है lymphatic capillaries resemble blood capillaries because lymphatic capillaries have the same permeability as blood capillaries, lead to vena cava, have a lining of endothelium या thick walled tubes। तो रिजेंबल करती है कहाँ पर भाई? जो है इनकी जो लाइनिंग होती है ना, वो एंडोथीलियम की होती है। एंडोथीलियम की लाइनिंग दोनों में होती है, जो किसकी बनी होती है? स्क्वैमस। एंडोथीलियम क्या होता है हमारा? स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल्स इज कॉल्ड। भाई जो ब्लड होता है भाई, हमारा ब्लड जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है? एक तो आपका जो प्लाज्मा होता है ना, और एक आपका क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट, जो आपके RBCs, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। ठीक है, कह रहे फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल्स, तो ये क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया, है ना, ऑप्शन बी। और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, है ना। प्लाज्मा
विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जो प्लाज्मा है इसमें से क्लोटिंग फैक्टर हटा दो तो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन एंड आउट इज कलेक्टिवली डेफाइंड एज, ब्रीदिंग इन एंड आउट इसको कलेक्टिवली क्या कहोगे, एक्सपिरेशन, तो ब्रीदिंग आउट होता है एक्सपिरेशन, तो परस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, तो दिस इज रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन एंड आउट कलेक्टिवली इट इज नोन एज रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, बताइए ऑप्शन 4 आपके पास है, तो लुगोल सोल्यूशन होता है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, क्या होता है, लुगोल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका HCl हो गया, वीक एल्कली वीक बेस जैसे कि आपका वीक बेस हो गया है ना, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो सुटेबल इंडिकेटर बताना है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली के लिए। तो देखो फिनोल्फथलीन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्रिस्टल वॉलेट है, मिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द मेथड यूज इन द लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, कोई भी अननोन सोल्यूशन उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए लैबोरेटरी में कौन सा मेथड यूज़ करोगे, डिसोल्यूशन सॉरी टाइट्रेशन, डिसोल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज और डिसइंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम ऑक्सलेट, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी। जैसे इफ़ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसे क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस या लीवो, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, अगर सेम साइड में है तो सिस आइसोमर है, और अगर अपोजिट में होते तो ट्रांस होता, सेम की बात हो रही ना, तो ये क्या है हमारा सिस आइसोमर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ कॉलेज, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, तो ये रिमूव करते हैं हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ऑप्शन 1। ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ टाइफॉइड, एड्स, पोलियो या रेबीज, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।